हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम के इस नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस पर जोरदार स्वागत करता हूं। आज हम सभी बच्चों की फरमाइश पर, सभी बच्चों के कहने पर चैप्टर 1 से यानी कि संबंध एवं फलन जो आपका पहला चैप्टर है कि फाइनल शॉट आज हम देंगे। फाइनल शॉट बहुत ही फेमस हुआ था पिछली बार शुभम क्लासेस पर। फाइनल शॉट का मतलब होता है कि पूरे चैप्टर एक वीडियो में या अधिकतम 2 वीडियो में पूरे चैप्टर का जो इम्पोर्टेंट फार्मूले होते हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं, इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट होते हैं वो बताए जाते हैं और साथ में 3 साल के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व किए जाते हैं जो इस चैप्टर से आए हुए होते हैं। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है आज का, बहुत अच्छे से सीखेंगे। मैं बता दे रहा हूँ कि अभी तक जो भी बच्चों को डाउट रहा हो संबंध फलन में होता है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है इस चैप्टर में, लेकिन उसी प्रॉब्लम को दूर करना तो मेरा काम है। जिस चैप्टर को पढ़ा देंगे अगर आप पूरा ध्यान से देख लेंगे, मैं दावे के साथ कहता हूँ कि उस चैप्टर में कन्फ्यूजन नहीं रह जाएगा। एक बार आज का सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। अगर आज का सेशन आपने अटेंड किया तभी आपको रिलेशन फंक्शन समझ में आएगा। सबसे पहली बात कि आज 1051 लाइक होना चाहिए और सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि आपको ये जो फाइनल शॉट दिया जा रहा है या दिया जाएगा, आप चाहते हैं कि फाइनल शॉट मिलता रहे चैप्टर वाइज। तो सभी बच्चे कमेंट करके बताएं कि हाँ सर हमको चाहिए। अगर चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए। और 1051 भैया ये शुभ, ठीक है, 51 लगाइएगा। 1001 पिछली बार हमने मैराथन क्लास जो लिया था कुल समीकरण का, उसमें 1000 लाइक की बात की थी, 1000 मिला ही। आज 1051 लाइक होना चाहिए, ठीक है, शुभ। और सबसे पहले हम आज जो एक बहुत बड़ा दिन विश्व महिला दिवस आज 8 मार्च को मनाया जाता है मेरे प्यारे बच्चों। थोड़ा सा हम बोलेंगे, 2 शब्द बोलेंगे, बहुत ज़्यादा समय नहीं लेंगे। देखते हैं शुभम क्लासेस पर गर्ल्स और बॉयज़ में कौन सबसे ज़्यादा नंबर लाता है शुभम क्लासेस से पढ़कर, ठीक है। एक तरह से कह सकते हैं कि यही आज हम टारगेट रखे हैं। इधर हैं गर्ल्स और इधर हैं बॉयज़, ठीक है। देखते हैं कौन लड़कियों में और कौन लड़कों में, कितने लड़के और कितने लड़कियां 90 प्लस लाते हैं। 80 प्लस भी बच्चों को कंसीडर किया जाएगा, ठीक है। तो दिखाना है, अपनी ताकत दिखाना है। लड़कियों को पीछे नहीं रहना है और लड़कों को भी नहीं रहना है, अपनी ताकत दिखाइए, ठीक है। सबसे पहली बात कि इसमें जो चैप्टर हटा है, क्या क्या नहीं पढ़ना है, पहली बात इसको समझ लीजिए कि क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या नहीं पढ़ना है। हमने 2 बार पढ़ा दिया, पूरा चैप्टर ही पढ़ा दिया था संबंध फलन। खैर कोई बात नहीं, जो बच्चे सीखे उसमें कोई नुकसान वाली बात नहीं। सबसे पहले आपको समझना है बच्चों संबंध एवं फलन, ठीक है। संबंध एवं संबंध के प्रकार, ठीक है। संबंध फलन तो चैप्टर का नाम है। चैप्टर 1 से शुरू हो गया, फाइनल शॉट से ये 1051 लाइक और साथ में सभी बच्चे कमेंट करें कि हमको फाइनल शॉट चाहिए। बहुत ईजी वे में और बहुत गाना बजाते गाते बहुत लाइटली वे में हम सीख जाएंगे, ठीक है। तो ये पढ़ना है और एकाएकी एवं आच्छादक फलन यानी कि 1 ऑन 2 फंक्शन पढ़ना है। मात्र 2 टॉपिक है। पहले चैप्टर 1 और चैप्टर 2 मिला के बच्चा 10 नंबर का आता है क्वेश्चन, और जो ज़्यादा 5 नंबर के सवाल आने के चांसेस हैं वो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन से। इधर के क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर के पूछे जाते हैं या 5 नंबर में भी पूछा जाता है, ठीक है। तो बस हमें 2 टॉपिक पढ़ना है और इसी 2 टॉपिक को पढ़ने में दिमाग जो है बहुत बच्चों का क्या होता है, खराब हो जाता है। संबंध के प्रकार क्या क्या होते हैं। पहला जो संबंध क्या होता है बच्चा, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो होता है सममित होता है यानी कि सिमेट्रिक संबंध, सिमेट्रिक रिलेशन। और तीसरा जो होता है, तीसरा क्या होता है भैया, संक्रामक, ट्रांसिटिव रिलेशन, संक्रामक ट्रांसिटिव रिलेशन। और इन तीनों को मिला के यानी जो तीनों संबंध, ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया, ये संबंध के प्रकार हो गए। ये तीनों के बारे में पढ़ना है और तीनों जो संबंध फाइनल शॉट को हम हटा देते हैं, ठीक है। विश्व महिला दिवस देखते हैं, आज अपनी पावर दिखाइए। सभी लड़कियां देखते हैं, सभी लड़कियां जितना भी लाइव देख रहे हैं सभी कमेंट करें कि हाँ सर हम लाएंगे, लड़कों से ज़्यादा नंबर लाएंगे। और लड़के भी पीछे नहीं होना चाहिए, मैं बता दे रहा हूँ पहली बात। लड़कियां हर देखते हैं किसी भी रिजल्ट में हमेशा लड़कियां टॉप कर जाती हैं, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, चाहे मतलब हैं, ठीक है, पीछे नहीं है लड़कियां। और समझना भी नहीं है अब। चलिए, और तीनों जो रिलेशन शो करता है उसको बोलते हैं तुल्यता संबंध, इक्विवेलेंस रिलेशन। तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, ये कोई अपना इसका रिलेशन, इसकी डिफिनीशन नहीं होती है।
ये जब कोई रिलेशन सोतुल्य होता है, सम्मित होता है, संक्रामक होता है, तो वह रिलेशन को, उस संबंध को हम लोग बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन, तुल्यता संबंध। देखा जाए तो 4 प्रकार है, लेकिन लिटरली देखा जाए तो 3 ही है। ये तीनों जो शो करता है उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये इतनी चीज़ पढ़नी है। और कोई फंक्शन 1 और ऑन-टू क्वेश्चन में बोल दिया जाता है कि एक फंक्शन दे दिया जाएगा, पूछेगा कि चेक करिए कि फंक्शन 1 है कि ऑन-टू है कि ऑन-टू है कि 1 है, दोनों चेक करना है। ठीक है, इतना हमें काम करना है। और क्या नहीं पढ़ना है, संयुक्त फलन यानी कि कंपोजिट फंक्शन जो गॉ फॉग है, नहीं पढ़ना है बच्चा। हमने इसके पहले पढ़ा दिया है, अगर जान गए तो नुकसान वाली बात नहीं है, क्योंकि जब आप आगे फर्दर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे, IIT JEE की तैयारी करेंगे, BHU जैसे विश्वविद्यालयों का जब एग्ज़ाम देंगे तो वहाँ पे आपको सवाल मिलेगा। जानकारी है, कोई नुकसान वाली बात नहीं है। ठीक है, बहुत अच्छे से समझेंगे। और व्युत्क्रम फलन, किसी फलन का जो इन्वर्स निकालते हैं, ये भी नहीं पढ़ना है। और साथ में जो द्विआधारी संक्रिया, वो भी नहीं पढ़ना है बच्चा। नया सिलेबस हमने जो देखा, तो पहली बार जब आया था तो नहीं था। ठीक है, लेकिन आपको ये नहीं पढ़ना है। तो सबसे अच्छी बात है कि यही हमें पढ़ना है, और बहुत अच्छे से समझा देंगे और इतना क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा देंगे बच्चा कि आपको कहीं इधर उधर भटकने की ज़रूरत नहीं। एकदम शून्य से शिखर की तरफ चलेंगे, शून्य से, एकदम 0 से शुरू करेंगे, शून्य से शिखर की तरफ। ठीक है, और बच्चा जी अगर 1051 लाइक हो गया आज की वीडियो में, तो कल आपको संबंध का ऐसा क्वेश्चन करा देंगे, पूरे जीवन भर नहीं भूलेगा। ठीक है, और दिमाग में फिट कर देंगे, रिलेशन आपको रटने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो अच्छा एक शब्द हम कहेंगे कि जब वो समय था, भारत की प्रथम महिला शिक्षिका यानी टीचर कौन थी और उनका नाम क्या था? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। और उनका वोमेन एजुकेशन में क्या सहायता रहा, किस तरह से उन्होंने महिलाओं को शिक्षा देने का अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी, उनका नाम क्या था? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। ठीक है, और पूछें, जानकारी लें कि आखिर में वो कौन था भैया जो महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई की और उनकी शिक्षा के अधिकार के लिए क्या है फाइट की, सारे समाज के खिलाफ, जहाँ पे महिलाओं को अपने घरों से निकलने की आज़ादी नहीं थी, उस समय में महिलाओं को पढ़ने का अधिकार दिलाने का किस महिला ने कार्य किया, उनका नाम क्या है? सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। और उनका शिक्षा में क्या योगदान रहा, खासकर महिला एजुकेशन, वुमेन्स एजुकेशन के हक में क्या क्या काम किया, सभी बच्चे कमेंट करके बताएं। जानकारी होना चाहिए। ठीक है, वैसे तो अगर देखा जाए तो हमारे देश में अब हर फील्ड में महिलाओं का लगभग बराबर का दर्जा हो चुका है। देखा जाए तो हमारी प्रथम महिला जो राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी, प्रथम महिला देखिए किरण बेदी। ठीक है, अब तो देखिए ट्रेन भी चला रही है, पायलट भी बन रही है, एरोप्लेन भी चला रही हैं। हर एक फील्ड में महिलाओं का इक्वल कंट्रीब्यूशन हो रहा है। किसी भी कोई ऐसा फील्ड नहीं है जहाँ पे चाहे पॉलिटिक्स हो, चाहे फाइट की बात हो, चाहे आर्मी की बात हो, डिफेंस की बात हो, वहाँ पे भी महिलाओं का बराबर योगदान है। हम सभी उन महिलाओं को जिन्होंने समाज में, हमारे देश में योगदान दिया है, मैं उनको सैल्यूट करता हूँ, दिल से नमन करता हूँ। और आने वाले दिनों में हम आपसे भी उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को आप बनाए रखेंगे। ठीक है, चलिए बहुत अच्छा, बहुत होगी बात, लेकिन रियल बात है, कोई इसमें कोई चढ़ाने बढ़ाने वाली बात नहीं है। चलिए आइए हम काम की बात करते हैं, संबंध एवं संबंध के प्रकार सीखते हैं। बहुत इजी वे में सीखेंगे, अगर अभी तक आपने नहीं सीखा है मैं सिखा दूंगा। ठीक है, चलिए आइए पहला चीज़ सीखते हैं। चलिए बच्चा, सबसे पहले संबंध को सीखना और संबंध के प्रकार को सीखने से पहले आपको सीखना पड़ेगा कि अगर 2 समुच्चय दिए हैं, समुच्चय ए और समुच्चय बी, जो कि नॉन एम्प्टी हैं, रिक्त समुच्चय नहीं है। यानी कि रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। रिक्त समुच्चय क्या होता है? जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होते हैं। अगर रिक्त समुच्चय होगा तो हम संबंध की बात नहीं कर पाएंगे। संबंध होने के लिए कम से कम उसमें एक अवयव होना चाहिए। ठीक है, जैसे पहले कार्टेशियन प्रोडक्ट सीख लेते हैं, उसके बाद हम वहाँ से संबंध कैसे डिफाइन होता है एक दिए हुए समुच्चय पर, एक सेट पर, और फिर वहाँ से संबंध के प्रकार को निकालेंगे। तो बहुत बारीकी से सीखेंगे। एक बार समझ लिए बच्चा तो कोई क्वेश्चन आपसे बहकेगा नहीं। मान लीजिए एक समुच्चय ए, एक समुच्चय बी है, इसके एलिमेंट 2, 4, 5 है। समुच्चय बी में इसके एलिमेंट x। अगर हम कहें कि समुच्चय ए और बी का कार्तीय गुणनफल, ठीक है,
तो कैसे लिखा जाता है ये समझिए। देखिए, किसी अगर दो समुच्चय का अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं तो उसके एलिमेंट जो होते हैं ऑर्डर पेयर में होते हैं, और अगर समुच्चय ए पहले है तो पहले स्थान पे जो एलिमेंट होगा उस समुच्चय ए का होगा, और दूसरे स्थान पे जो एलिमेंट होगा समुच्चय बी का होगा, और उसको बोलते हैं क्रमित युग्म, ऑर्डर पेयर। ठीक है, कैसे लिखेंगे? 2, ठीक है, 2 को उठाएंगे और समुच्चय बी के प्रत्येक अवयव के साथ पेयर बना देंगे। 2 का x के साथ बना, 2 का y के साथ बनेगा। ठीक है, अब हो गया 2 का काम खत्म। अब 4 को उठाएंगे, 4 का पेयर बनेगा x के साथ, 4 का पेयर बनेगा y के साथ। 5 उठाएंगे बच्चा, 5 का बनेगा x के साथ और 5 के बनेगा y के साथ। ये अगर यहाँ पे दो समुच्चय, आप अनावश्यक हम नहीं बता रहे हैं, बात समझ लीजिए, क्योंकि अगर संबंध समझना है तो कार्टेशियन प्रोडक्ट समझना ही पड़ेगा दो समुच्चय का, अदरवाइज हम चाहें तो डायरेक्ट क्वेश्चन करा सकते हैं। लेकिन आप यहाँ सीखने आते हैं, आपके जो डाउट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए। अगर अब नहीं डाउट क्लियर हुआ बच्चा तो अब समय ही नहीं है। चलिए, आपने पहली बार हमने पढ़ाया, कुछ समझ में आया, कुछ नहीं समझ में आया, लेकिन अब वो समय नहीं है। यहाँ पे आपको बिल्कुल डाउट्स खत्म होनी चाहिए, ज़ीरो डाउट होना चाहिए, 100% चीज़ें समझ में आनी चाहिए, क्योंकि अब समय ही नहीं है। ठीक है, तो अगर A और B देखा जाए, A क्रॉस B, तो इसको बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट, कार्तीय गुणनफल। आप समुच्चय एंड समुच्चय B यानी सेट A और सेट B का कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और कार्टेशियन प्रोडक्ट में एलिमेंट हमेशा ऑर्डर पेयर में होते हैं। ठीक है, ये है, ये एलिमेंट की तरह काम करेगा। ठीक है, क्रमित युग्म बोलते हैं, क्रमित युग्म। क्लियर हुआ? यहाँ पे जो एलिमेंट होगा एक ऑर्डर पेयर कहलाएगा, किसका? 2, किसका एलिमेंट है भैया? बिलोंग्स टू A क्रॉस B। इसका मतलब क्या होता है? बिलोंग्स टू, ये ऐसे जो बना हुआ है त्रिशूल, ये त्रिशूल वाला सिंबल है ना, इसको घुमा दिया जाए तो ऐसे है, यानी कि 2, जो x है एक एलिमेंट है, 2, संबंधित है A क्रॉस B से। ठीक है, यानी देखिए 2, किसका? ये देखिए, ये भी एक अपने आप में एक समुच्चय है बच्चा, ये भी अपने आप में एक समुच्चय है। इसको हम अगर एक नाम दे दें, कुछ R टाइप का कर दें यहाँ पे, या X कर दें, कैपिटल X कर दें। ठीक है, कैपिटल X भी एक समुच्चय है, सेट है। अलग बात है कि इसके एलिमेंट जो है ऑर्डर पेयर में है, क्रमित युग्म में है, तो क्या दिक्कत है? एलिमेंट तो है, ये दो एलिमेंट नहीं है, ये क्रमित युग्म में मिला के एक एलिमेंट की तरह काम करेगा, जिसके एलिमेंट पहले स्थान पे जो एलिमेंट होगा वो सेट A से होगा, दूसरे स्थान पे जो कॉमा लगा के लिखा गया है वो सेट B से होगा। ये दूसरा एलिमेंट होगा। ठीक है, एक कॉमा लगा के तीसरा एलिमेंट है, चौथा, पांचवा और छठवां। यानी कि जो A क्रॉस B में एलिमेंट हैं वो कितने हैं? 6 हैं, और एलिमेंट सारे के सारे ऑर्डर पेयर में होंगे। पहला एलिमेंट जो भी होगा वो सेट यानी 4 बिलोंग्स टू A होगा, और जो दूसरा एलिमेंट होगा बच्चा जो X है वो हमेशा B से होगा। क्लियर हुआ? और ये ऑर्डर पेयर में एलिमेंट कहलाते हैं। ये हो गया बेसिक बात, यानी दो अलग अलग सेट हों तो उनका कैसे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखते हैं ये समझ में आ गया। ठीक है, अगर हम इसी में कह दें B क्रॉस A करिए, देखिए संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं है। अगर 2 × 3 कहें तो 6 आ गया। ठीक है बच्चा, और 3 × 2 कहें तभी 6 आ गया, कहेंगे कि दोनों तो बराबर है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होता है। अगर A क्रॉस B 2, x है, 2, y है, 4, x है, 4, y है, 5, लेकिन अगर B क्रॉस A कह दें तो देखिएगा, तो पहले सेट B के एलिमेंट उठाएंगे यानी x को उठाएंगे, और सेट A के प्रत्येक अवयव के साथ ऑर्डर पेयर बनाएंगे। समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहे हैं। 2 दिन में इस चैप्टर को बिल्कुल आपके दिमाग में फिट कर देंगे और पूरे क्वेश्चन लगा देंगे। ठीक है, परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको 1051 लाइक और मैक्सिमम कमेंट करना है। और हमने सवाल भी पूछा है कि भारत की सबसे फर्स्ट वोमेन जो टीचर हैं वो, उनका नाम क्या है, उनका क्या योगदान रहा है एजुकेशन में, और ख़ासकर महिलाओं के लिए, सभी आप कमेंट करके बताएंगे। बहुत बढ़िया। कमेंट क्या करना है आपको? 2 बातें, फाइनल शॉट चाहिए, ठीक है, या नहीं चाहिए, इस पर भी आप विचार करिए। परेशान होने की जरूरत नहीं है, पहला दूसरा चैप्टर हम अच्छे से तैयार करवा देंगे, 10 नंबर कहीं नहीं गया आपको। और बाकी हमारे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस है, जुनून रहता है पढ़ाने के प्रति कि मैं चाहूँ तो 5-5 घंटे का भी क्लास ले सकता हूँ। आपके अंदर वो धैर्य होना चाहिए। ठीक है,
अगर बी क्रॉस ए लिखें तो सबसे पहले एक्स उठाएंगे और सेट ए के साथ हर एक एलिमेंट का पेयरिंग करेंगे। एक्स का बनेगा 4 के साथ, एक्स का बनेगा 5 के साथ। ठीक है बच्चा, एक्स का काम खत्म हो गया। वाई उठाइए, वाई का पेयरिंग होगा 2 के साथ, वाई का पेयरिंग होगा 4 के साथ, वाई का जोड़ा बनेगा 5 के साथ। ठीक है, तो कभी भी ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए समान नहीं होता है, क्योंकि अगर 2, x है तो x, 2 है, ये अलग अलग अवयव है बच्चा, ये अलग माना जाता है, ये अलग माना जाता है। ये संख्याओं का मल्टीप्लाई नहीं है, जो 2 × 3 करें तो 6 आ गया, 3 × 2 करें तो 6 आ गया। दो समुच्चय बराबर तभी होते हैं जब उसमें अवयवों की संख्या, यानी कि इसमें 1, 2, 3, 4, 5, 6, इसमें बहुत बच्चे क्या करते हैं, अवयव काउंट कर देंगे 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 एलिमेंट बता देंगे। नहीं, ये एक एलिमेंट की तरह काम करेगा ऑर्डर पेयर में। क्लियर है, कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसमें 6 एलिमेंट हैं और बी क्रॉस ए में भी बच्चा 6 एलिमेंट हैं, लेकिन एलिमेंट दो अलग अलग समुच्चय में एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट, अवयवों की संख्या समान होने से समुच्चय बराबर नहीं होता है, उसके अवयव भी बराबर होने चाहिए। ठीक है, अगर एक सेट ए है उसमें m एलिमेंट हैं, ठीक है, m एलिमेंट हैं, एक सेट b है उसमें भी m ही एलिमेंट हैं, तो कोई ज़रूरी नहीं है कि a बराबर b हो जाए। ठीक है, उस समुच्चय अलग अलग भी हो सकते हैं। जैसे हम बात करें, चलिए बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। समुच्चय को अगर पहली बात, क्लास 11th का अगर आपके पास बुक है तो पहला चैप्टर उठा के देख लीजिए। सेट 3 क्लियर होना चाहिए तभी हो पाएगा। चलिए, ए क्रॉस बी हो गया, बी क्रॉस ए हो गया। ठीक है, और यहाँ पे ये जो एलिमेंट है, अगर x, 2 लिखा जाए, ये बिलोंग्स टू b क्रॉस ए होगा। ठीक है, अगर हम इसको पूरा y समझें तो हम ये भी कह सकते हैं कि x, 2 बिलोंग्स टू y। ठीक है, b क्रॉस ए भी अपने आप में एक समुच्चय होगा, सेट की तरह बिहेव करेगा, जिसके एलिमेंट ऑर्डर पेयर में होंगे और ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए, यानी पहले स्थान पे हमेशा सेट बी का एलिमेंट होना चाहिए, दूसरे स्थान पे सेट ए का। ठीक है, अगर ए क्रॉस बी, समझ में आ गया इतना। अब आइए धीरे धीरे हम संबंध की तरफ बढ़ेंगे और वहाँ से बहुत आसानी से डिफिनीशन हम निकाल के लाएंगे सोतुली संबंध का, सम्मिश्र संबंध का, संक्रामक संबंध का, यानी कि रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। ठीक है, इन तीनों रिलेशन को मिला दिया जाए, यानी जो तीनों रिलेशन शो करेंगे उसको बोलते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। बहुत आसानी से समझ जाएंगे। आइए समझते हैं संबंध क्या होता है। चलिए, बहुत बढ़िया, 1051 होना चाहिए लाइक, बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, किसी को भी आप पढ़ा सकते हैं। कभी कोई पूछ दे कि संबंध क्या होता है, फलन क्या होता है, कैसे डिफाइन होता है, क्या समुच्चय होता है, सारी चीज़ें। चलिए, माना एक जो संबंध होता है दो अलग अलग सेट पर नहीं डिफाइन होता बच्चा, एक ही सेट पर होता है, एक ही समुच्चय पर होता है। माना एक समुच्चय ए जिसके एलिमेंट 2, 4, 7 है। ए हमारा नॉन इम्पटी यानी फाई समुच्चय नहीं है, ऐसे काट दिए ना, तो यानी कि ए हमारा फाई नहीं है। फाई का होने का मतलब है कि अगर ए हमारा फाई होगा तो इसमें एक भी अवयव नहीं होंगे। 1051 लाइक। कमेंट क्या करना है, सभी चीज़ दिमाग में रखे रहिए। शून्य से शिखर तक। जो बच्चा एकदम नहीं पढ़े हैं, एकदम जैसे लग रहा है कि मुझे कुछ कर ही नहीं पाएंगे, उनके लिए है, और जो बच्चे पहले से पढ़े हैं उनका रिवीजन हो रहा है। दोनों बच्चे उतना ही गंभीरतापूर्वक देखें, जो 3 बार 4 बार जितना बार पढ़ के जाएंगे। हर बार आपको अलग अलग तरह से पढ़ाएंगे। अलग अलग तरह से मतलब होता है कि समझाने का तरीका हर बार अलग होता है। बहुत बढ़िया आप रिस्पॉन्स दे रहे हैं। अगर हम, बच्चा देखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ए क्रॉस ए लिखें। जैसे दो अलग अलग सेट था तो ए क्रॉस बी हम लिख रहे थे। अगर हम कह दें ए क्रॉस ए, तो आप क्या करिए कि एक अलग से फिर से वही समुच्चय यानी 2, 4, 7 लिख लीजिए। एक कॉमा लगा बीच बीच में। ए क्रॉस ए आप बनाइए, यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट बना है समुच्चय ए का ए के साथ ही। तो सबसे पहले क्या उठाएंगे, 2, 2। ठीक है, कितने एलिमेंट बनेंगे, 9। 2, 2, 2 का बनेगा 4 के साथ। ठीक है, जितने भी संभव हैं उसको बना लीजिए। 2, 7, 2 का काम खत्म। अब 4 को उठाइए, 4, 2। ठीक है, उस सेट ए के सारे एलिमेंट के साथ बनाइए, 4, 4 और 4, 7। क्लियर हुआ। अब देखिए 7 को उठाएंगे, सेट ए, यानी कि अब इसको समझिए कि अलग अलग है, सेट ए है, सेट बी है। अलग बात है कि दोनों अवयव, जो दोनों समुच्चय बराबर है, उससे खास कोई परेशानी नहीं है। और जो संबंध हमारा डिफाइन होता है एक ही सेट पर होता है, दो अलग अलग सेट पर नहीं।
7 को उठाइए, 7,2 फटाफट लिखिए, 7,4 समझ लीजिए, एक बार समझ लीजिए ना, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पे अगर देखा जाए ए क्रॉस ए में, तो नंबर ऑफ एलिमेंट की अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। ए क्रॉस ए यानी समुच्चय ए का समुच्चय ए के साथ ही जो कार्टेशियन प्रोडक्ट हुआ उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट 9 आए, क्लियर हुआ। लेकिन जो आर होता है यानी किसी सेट पर किसी समुच्चय पे जो संबंध डिफाइन होता है बच्चा, वो क्या होता है, ए क्रॉस ए का एक उप समुच्चय होता है, सबसेट होता है। अब देखिए सबसेट क्या होता है पहले समझ लीजिए। अगर मान लीजिए एक x है, इसके एलिमेंट x, y, z, p है, ठीक है। एक समुच्चय है जिसमें 4 एलिमेंट है x, y, z, p, ठीक है। समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत परेशानी हैरानी दुख तकलीफ है, हमको पता है, लेकिन दूर करना उसी का काम है मेरा। अगर हम एक इसी में से एक समुच्चय y बना लें, x, y, z को निकाल के, यानी इसी में से कुछ अवयव को निकाल के हम अलगिया लें, और तो यही हमारा ये जो समुच्चय y बनेगा यही कहलाता है उप समुच्चय किसका, x का। और इसको लिखने का जो तरीका होता है शी होता है, जो शी वही टाइप बनाते हैं। अरे इसमें और इसमें बहुत अंतर है, ठीक है। ये उप समुच्चय का सिंबल है, यानी सबसेट का होता है। सबसेट होता है कि किसी सेट में से कुछ एलिमेंट को निकाल के हम क्या करें। जैसे हम बात करें कि अगर आपके क्लास 12th में आपके बैच में 100 बच्चे हैं, ठीक है, मान लीजिए 100 नहीं 50 बच्चे हैं, एक क्लास रूम में बैठे हैं, ठीक है। तो वो उस क्लास 12 के बच्चे का मान लीजिए ए बैच में है, ए बैच में अलग अलग बैच भी चलता है ना, ए बी सी, मान लीजिए ए बैच में 50 बच्चे हैं, ठीक है। अगर बैठने में दिक्कत हो रही है, अगर उस 50 बच्चों में से 10 बच्चों को निकाल के हम एक अलग रूम में रख दें, तो जो अलग रूम में 10 बच्चे जो बनाया गया नया बैच या अलग रूम में रखा गया, वो क्या है, उस बैच ए के उप समुच्चय है, यानी बैच ए के ही लड़के क्या हैं उस दूसरे रूम में शिफ्ट किए गए, ठीक है। समझ में आ गया, बहुत बढ़िया। उप समुच्चय आ गया। जहाँ पे छोटी छोटी चीज़ें आएंगी हम ये नहीं मान के चलेंगे कि आपको आ रहा है। देखिए समझाने का भी एक तरीका होता है। अगर हम ये मान के समझाएं आपको कि आपको आ रहा है, तो मैं इसी चीज़ में परेशान रह जाऊंगा कि अरे ये चीज़ बच्चे को आ रहा होगा, ये चीज़ नहीं आ रहा होगा, ये चीज़ आ रहा होगा, ये चीज़ नहीं, तो हम इसी में परेशान हो जाएंगे। हम ये मान के चल रहे हैं कि आपको ये चीज़ नहीं आ रहा है, तो जब हम वो हर एक पॉइंट डिस्कस करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। 1051 लाइक रखना है, शुभ है, ठीक है। अगर हम ए क्रॉस ए से कुछ एलिमेंट निकाल के, यानी कि एक जैसे एक उप समुच्चय बना ले, इसको आर नाम देंगे, ठीक है। आपका मन किया 9 एलिमेंट नहीं है, कुछ एलिमेंट आपका मन किया 2,2 निकाल लिए, ठीक है। यहाँ पे किसी ने कहा कि अरे 2,7 भी ले लो, मेरा अच्छा फेवरेट नंबर है, ठीक है। चलो भैया 4,2 भी ले लेते हैं, 4,4 भी ले लेते हैं, ठीक है, 4,4 भी ले लेते हैं। अरे दो यही कैसे हो गया, ऐसे लिख दीजिए। 7,7 भी ले लेते हैं, ठीक है। 2,4 है उसको भी ले लीजिए, बस, ठीक है। अब देखिए, यानी कि जो एक रास्ते ए में से जो 9 एलिमेंट थे उसमें से हमने कुछ एलिमेंट निकाल लिया, 2,2, 2,7 को, 4,2, 4,4, 7,7, 2,4 को। ये सारे एलिमेंट नहीं है, कुछ छूटे हैं। इसमें देखिए कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट है, 3 एलिमेंट नहीं है। समझ में आ रहा है? एक बार आधी वीडियो हम देख लेते हैं, एकदम पानी की तरह हम बिल्कुल स्पष्ट कर देंगे। जैसे आप पानी में झांकते हैं तो आपका चेहरा दिखता है, उसी तरह से अगर आपने 30 मिनट वीडियो को देखा तो आपके दिमाग में फिट हो जाएगा कि आखिर में संबंध होता है। मैं बता दूं ना, 99% बच्चों को यही क्लियर नहीं होता कि अरे संबंध होता क्या है और कहाँ से डिफाइन होता है। मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। चलिए एक बार ऑडियो वीडियो हम देख लेते हैं, सही आ रहा है ना तो मज़ा आ जाएगा, ठीक है। बहुत बढ़िया है। और आज तो गाना दिमाग में आ ही नहीं रहा है, पता नहीं क्यों। थोड़ा सा कठिन चैप्टर होता है, समझने में प्रॉब्लम होता है, इसलिए हम थोड़ा सा डिटेल में जाने, परेशान होने की जरूरत नहीं है। 1051, ठीक है। तो ये जो अगर आर को देखा जाए ध्यान से तो एक सबसेट है किसका, ए क्रॉस ए का। क्लियर हुआ? अब जो डिफिनीशन बनी कि वास्तव में देखा जाए तो जो संबंध होता है
वो किसी समुच्चय ए पर, ठीक है, उसके कार्टेशियन जो प्रोडक्ट होते हैं उसमें से कुछ एलिमेंट निकाल लें, जिसको हम बोलेंगे ये उप समुच्चय है। यही उप समुच्चय जो है समुच्चय, ये जो उप समुच्चय आर है किसका, ए क्रॉस ए का, एक संबंध कहलाएगा। किस पर, सेट ए पर। समुच्चय ए पर क्या है, आर एक संबंध है और एलिमेंट क्या है 2, 2, 2, 7, 4, 2, 4, 4 ये एलिमेंट है। ठीक है, सारे एलिमेंट भी हो सकते हैं, कुछ एलिमेंट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है कि आप एक भी न लें। ठीक है, देखिए तो यहीं से हमारा एक 3 प्रकार के हमारे जो है यहाँ से संबंध डिफाइन होते हैं और जो कि आपके एग्जाम में सबसे ज़्यादा पूछे जाते हैं बच्चा। ठीक है, तो आर क्या है, आर एक संबंध है, क्लियर हुआ, संबंध है समुच्चय ए पर। ठीक है बच्चा, समुच्चय ए पर, समुच्चय ए पर। ए हमारा क्या है, ए हमेशा नॉन इम्पटी होना चाहिए, यानी कि फाई समुच्चय नहीं होना चाहिए, उसमें कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए। अब देखिए इसको समझिए, ऐसा क्यों कहा गया। जैसे अगर संबंध की बात करें, एक परिवार में अगर 12 लोग हैं, ठीक है, मान के चलिए, तो एक परिवार एक समुच्चय हो गया। ठीक है, मान लीजिए एक फैमिली है, एफ नाम दे देते हैं, उसमें 12 लोग हैं। ठीक है, ऐसे करके भाई बहन माता पिता भाभी, ठीक है, सभी लोग होंगे, 12 लोग हैं। तो 12 लोग में अलग अलग संबंध होता है। ठीक है, हो सकता है ये जो है इसका भाई हो, या ऐसा भी हो सकता है कि ये इसका मतलब मम्मी पापा भाई बहन, अलग अलग रिलेशन होता है सबका, सभी एक दूसरे के भाई तो नहीं होते हैं, कोई और भी हो सकता है। ठीक है, चाचा चाची सब लोग इंक्लूडेड रहते हैं, लेकिन एक ही फैमिली पर, ठीक है, एक ही फैमिली, यानी कि उसी तरह से समुच्चय ए जो है एक ही समुच्चय पे हमेशा संबंध डिफाइन होता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात। चलिए यहाँ से अब हम डिफाइन करेंगे रिफ्लेक्सिव। ठीक है, तीनों प्रकार के जो संबंध है, स्वतुल्य संबंध, सममित और क्या है संक्रामक, यहीं से बात निकल के आ गई, और संबंध के प्रकार। ठीक है बच्चा, समझ में आ रहा है, कोई इसमें डाउट नहीं है। तो आइए संबंध के प्रकार को हम थोड़ा सा डिटेल में आपको बताते हैं। चलिए संबंध के प्रकार है, हम यहीं से डिस्कस कर लेते हैं, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। बस आपको इतना दो लेक्चर में पूरा खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये पार्ट 1 है आज, ये पार्ट 1 है। ठीक है, फाइनल शॉर्ट पार्ट 1। अब सभी बच्चों को कमेंट हम देखेंगे आज कि भाई आप चाहते हैं कि नहीं। अगर आप चाहेंगे तो अभी हम फाइनल शॉर्ट देंगे, अदरवाइज जैसे हम पढ़ा रहे थे आगे उसी तरह से कंटिन्यू कर देंगे। बहुत ज़रूरी है पहले और दूसरे चैप्टर से 10 नंबर हासिल करना, तीसरे और चौथे से 13 नंबर। ठीक है, तीसरे चौथे से कुछ नहीं हटाया है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट से कुछ भी नहीं हटाया है। जो हमारा चैप्टर नंबर 5 है सांतत्यता, उसमें लाग्रेंज और मीन वैल्यू थ्योरम हटा है, अरे मीन वैल्यू थ्योरम और रोलेस थ्योरम। ठीक है, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, किसी सेट पर हमेशा, सेट हमेशा आपको दिया रहेगा। ठीक है, ये सेट हमेशा दिया गया, ये रोस्टर फॉर्म में लिखा गया है, जब कॉमा करके एलिमेंटों को लिखा जाता है तो रोस्टर फॉर्म होता है, इसको समझिएगा। बहुत बढ़िया, लाइक भैया 1001। देखिए ये जो स्वतुल्य संबंध होता है, रिफ्लेक्सिव रिलेशन इंग्लिश में बोलते हैं, इसकी डिफिनीशन क्या है कि ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर, ये फॉर ऑल ए। अब इसी में समझ लीजिएगा, इसी में बहुत लोगों को दिक्कत होता है, अरे ये क्या है, ये क्या है और ये क्या है। फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू ए का मतलब होता है, देखिए ये जो सिंबल है, ये जो फॉर ऑल, इसको समझ लीजिएगा। बहुत बच्चों का ये जो ए है तो ए फॉर एप्पल हो गया, अगर इसी को पलट दें इसका मतलब होता है फॉर ऑल। ठीक है, प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, इसका हिंदी मतलब हो जाएगा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए। मतलब ये हुआ कि समुच्चय ए में अगर 3 एलिमेंट है 2, 4, 7, तो 2 का 2 के साथ पेयरिंग होना चाहिए, 4 का 4 के साथ होना चाहिए, 7 का 7 के साथ होना चाहिए। ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आर देखिए हमारा क्या है, ए क्रॉस ए में नहीं देखना है, ये जो आपने आर लिया है इसको हम स्टार दे रहे हैं, इसमें देखना है। ठीक है, अगर ऐसा मिलता है तो हमारा ये जो संबंध आर है बच्चा, स्वतुल्य संबंध कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाएगा। ठीक है, इसको डिफिनीशन देखिएगा, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर
फॉर ऑल यानी समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का खुद से संबंध होना चाहिए, खुद से जुड़ा होना चाहिए, खुद के साथ पेयरिंग होना चाहिए। ठीक है, ऐसा आर में देखना है। ए क्रॉस ए में तो ही है, ए क्रॉस ए में तो है नहीं, तो ए क्रॉस ए में है, लेकिन हमें आर में देखना है। यानी आपने ए क्रॉस ए से जो कुछ अवयव को निकाल के एक नया सेट बनाए हैं जिसको हमने आर दिया है नाम। ठीक है, आर हमारा एक उपसमुच्चय है, किसका? ए क्रॉस ए का। तो यहाँ पे देखिए, इस क्वेश्चन से क्लियर हो जाएगा। सेट ए में 2, 4, 7 है, तो 2, 2 है कि नहीं? इसमें है। 4, 4 है कि नहीं? है 4, 4। 7 का 7 के साथ इमेज है कि नहीं? है। तो ये जो रिलेशन आर है बच्चा, हमारा क्या है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, स्वतुल्य संबंध है। क्यों? क्योंकि समुच्चय ए पर 3 एलिमेंट है और तीनों एलिमेंट का खुद से पेयरिंग है इसमें, आर में। ए क्रॉस ए में नहीं देखना, मैं बता दे रहा हूँ, आर में देखना है जो रिलेशन हमारा। समझ में आ गया? इसमें कोई दिक्कत, परेशानी, हैरानी, दुख, तकलीफ नहीं होना चाहिए। नहीं होगा, मैं पूरा शुरू से देखना है आपको। ठीक है, एक बार समझ लीजिए। सम्मित संबंध है, देखिएगा इसकी जो डिफिनीशन है कि अगर a, b बिलोंग्स टू r है तो इसमें b, a भी r में होना चाहिए फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a। ठीक है, अगर a, b r में है, देखिए 2, 7 है इसमें, देखिए 4, 2 है, क्लियर हुआ? तो इसमें सममित संबंध होने के लिए अगर 4, 2 है तो 2, 4 भी होना चाहिए आर में। इसमें है कहीं पर? नहीं है। फॉर ऑल, ठीक है, फॉर ऑल a, b बिलोंग्स टू a, अगर इसमें देखा जाए 2, 7 है तो 7, 2 भी होना चाहिए कि क्या होने के लिए? सम्मित होने के लिए। अगर एक भी ऐसा, जैसे मान लीजिए 4, 2 है इसमें, अगर आपने इसमें, ठीक है, 2, 4 इंक्लूड कर दिया, मान लीजिए एक अवयव बढ़ा दिया, तो आप कहेंगे 4, 2 है, 2, 4 हो गया। 2, 2 तो इसको पलटेंगे तो 2, ये देखिए 2, 2, 4, 4, 7, 7, ये सारे के सारे हमारे स्वतुल्य सम्मित होंगे। ठीक है, क्योंकि 2 को पलटेंगे तो वहीं आ जाएगा। 2, 7 है, लेकिन 7, 2 नहीं है इसमें। ठीक है, यानी हर एक एलिमेंट का उसको जो पलटें तो उसमें रहना चाहिए सम्मित संबंध होने के लिए। बहुत 4, 2 है, 2, 4 तो है इसमें, लेकिन 2, 7 है, लेकिन 7, 2 नहीं है। इसलिए जो संबंध आर है बच्चा, जिसको हम डबल स्टार दिए हैं, ये हमारा सम्मित संबंध नहीं है। तो सम्मित समझ में आ गया? क्वेश्चन जब हम करेंगे तब बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, लेकिन जो बेसिक डिफिनीशन है, जो छोटी सी बातें हैं, वो भी क्लियर होना चाहिए। ठीक है, कहाँ से आपको हम उठाएं, कार्टेशियन प्रोडक्ट से, सबसेट, सारी चीज़ें बताना पड़ेगा। क्लियर हुआ? ये समझ में आया ना? फॉर ऑल का मतलब है समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, प्रत्येक अवयव के लिए, ठीक है, अवयव के लिए, इसका मतलब ये हुआ। तो इतना बड़ा कौन लिखने जाए, बस इसका मतलब यही होता है, समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव। इसका मतलब ये होगा कि समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव के लिए, ये जो फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू है ना, इसका पूरा मतलब हुआ। समझ में आया? 1051 दिमाग में बैठा लीजिए, लाइक कर देना है और हमें कमेंट करके आपको बताना है फाइनल शॉट चाहिए या नहीं चाहिए। इसी तरह से आपको डिटेल में सारी चीज़ें बताई जाएंगी। आपको लगेगा कि हम पहली बार पढ़ रहे हैं, लेकिन जो रिवीजन कर रहे हैं उनको भी लगेगा, मतलब सब कुछ ऐसे पढ़ाएंगे कि बिल्कुल कवर हो जाएगा। ठीक है, संक्रामक संबंध देख लीजिए बच्चा। संक्रामक, तो ये जो संबंध आर है वो हमारा क्या है? सममित संबंध नहीं है। स्वतुल्य तो है लेकिन सम्मित नहीं है। क्यों? रीजन देना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि भैया इसमें 2, 7 आर में तो है, बट यानी किंतु 7, 2 जो है, 7, 2 आर में नहीं है। देखिए इस 2, 7 बिलोंग्स टू आर, यानी 2, 7 जो है संबंधित है, जुड़ा हुआ है या है किस में? आर में। लेकिन 7, 2 आर में है कहीं पे? देखिए नहीं है, इसलिए यह सम्मित संबंध नहीं है। बाकी सबका हो तो बाकी सबका रहे, इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर
एक अवयव ऐसा मिल गया जिसका उसको पलटें तो अगर उसका अवयव आर में नहीं है, ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक पा गया 2,7 आर में था लेकिन 7,2 आर में नहीं था, सममित संबंध नहीं हो सकता है। आप कहेंगे अरे सर 2,2 का तो है, इसको पलटेंगे वहीं आएगा, 2, यहाँ पे 4,2 है, 2,4 है, ये सब कहाँ गए? नहीं, एटलीस्ट एक भी अवयव ऐसा मिल गया जिसको पलटने पे वो उसमें नहीं हो तो सममित संबंध नहीं होगा। इट इज़ क्लियर? कोई डाउट परेशानी नहीं होना चाहिए। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा आप सब लोग देख रहे हैं। सभी बच्चे कमेंट करें, सभी बच्चे थोड़ा एक्टिव रहें, अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं और लाइव चैट में जो सारी चीज़ें आप कर रहे हैं वो आपको बहुत नुकसानदायक है। मैं इस बात से बहुत निराश रहता हूँ कि जो भी चीज़ें आप लोग करते हैं, जो एक होता है नॉर्मल कन्वर्सेशन होता है तो समझ में आता है, लेकिन आप गाली गलौज बहुत अशोभनीय, ठीक है। मानते हैं कि यूट्यूब पे आपको फ्रीडम है, घर तो सामने तो है नहीं कि आपको कंप्लेन करें, मारे पीटें या आपके गार्जियन को शिकायत करें। लाखों बच्चे हम कहाँ कहाँ बोलेंगे, किससे कहने जाएंगे, ठीक है। आपके विवेक की बात थी। संक्रामक संबंध देखिए, ट्रांसिटिव रिलेशन देखिए, बहुत बच्चे गार्जियन भी देखते हैं भाई कि क्या हो रहा है, बच्चा पढ़ रहा है कि नहीं पढ़ रहा है। संक्रामक संबंध देखिए, अगर A, B आर में हो बच्चा, ठीक है, और B, C हमारा आर में हो, ठीक है, जहाँ से समाप्त हो रहा है वहीं से शुरू होने वाला उस आर में हो, तो संक्रामक संबंध होने के लिए A, C आर में होना चाहिए, ठीक है। ऐसा हम क्या बोल रहे हैं, संक्रामक संबंध होने के लिए होना है। ये भी है फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू A, ठीक है। मोटी मोटा समझिए, डिफिनीशन है, बाद में हम इसको क्लियर कर देंगे एग्जाम्पल से। यही एग्जाम्पल ही आपको पूरा का पूरा चीज़ें क्लियर करेगा। A, यानी कि एक तरीके से और लिखते हैं, देखिए A, इसको ऐसे लिखते हैं, A रिलेटेड टू B, B रिलेशन C, तो संक्रामक संबंध होने के लिए, ट्रांसिटिव रिलेशन होने के लिए क्या होना चाहिए, A रिलेटेड टू C। पहले कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, पूरे जो चैप्टर का जो निचोड़ है वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है। 1 on 2 मैं आपको बहुत अच्छे से बता दूंगा। अगर A रिलेशन B है, यानी कि एक एलिमेंट A जो रिलेटेड है B से, एक एलिमेंट B है जो रिलेटेड है यानी R में है, C से जुड़ा हुआ है, तो A, C होना चाहिए किस में, R में ही। क्लियर है? R फॉर रिलेशन, यानी A, ये जो ऐसे लिखा गया है उसका मतलब ही हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पे 2,7 है, 4,2 है, तो 2 से शुरू होने वाला 2,4, यानी 4,4 इसमें होना चाहिए, है कि नहीं है। 2,7 है, 7 से शुरू होने वाला क्या है, 7,7, ठीक है। तो पहला और आखिरी यानी 2,7 इसमें होना चाहिए जो कि खुद है, ठीक है। 2,2 है, फिर 2 से शुरू होने वाला क्या है, 2,7 है, क्लियर हुआ। तो 2,7 होना चाहिए जो कि यही खुद होगा, ठीक है। 7,7 है और 7 से शुरू होने वाला कहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, 7 शुरू होने वाला, ठीक है, नहीं है। तो ये जो रिलेशन है यहाँ पर 7,7 से शुरू होने वाला, लेकिन 7 से शुरू होने वाला यहाँ पे कहीं नहीं दिख रहा है, ठीक है। तो ये संबंध जो है संक्रामक नहीं होगा, क्लियर हुआ। ये संबंध संक्रामक नहीं होगा, ट्रांसिटिव नहीं होगा, ठीक है। पहले हम क्वेश्चन करेंगे, अभी ढेर सारे क्वेश्चन करेंगे, परेशान होने की जरूरत नहीं। पहले इतना दिमाग में बैठा लीजिए कि कार्टेशियन प्रोडक्ट कैसे लिखा जाता है, पहले सबको प्रैक्टिस करना है। फिर किसी सेट का उसी सेट पर, अच्छा किसी संबंध का दो चीज़ और, प्रांत, सह प्रांत और परिसर क्या होता है, इस पर भी डिस्कस कर लेते हैं। एक नंबर में आपको सवाल पूछा जा सकता है। चलिए बच्चा, एक छोटी सी बात सीख लीजिए। देखिए सीखना चाहिए, सीखना भी चाहिए। अगर एक आध चीज़ एक्स्ट्रा पॉइंट सीख गए हैं तो कोई नुकसान नहीं करेगा, अनपच नहीं कर जाएगा। खाना नहीं है, खाना ज़्यादा खा लिए तो वोमिटिंग होने लगा, ऐसा नहीं, पचेगा, थोड़ा सा पचाना पड़ेगा। बस ज़्यादा नहीं समझ लेंगे। क्वेश्चन हम लोग कल बहुत अच्छे से डिस्कस करेंगे। आज पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग में बैठा लीजिए, थोड़ा सा बुक भी ओपन करिए, डिफिनीशन देखिए, सेट को कैसे हम रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं उसको भी देखिए। थोड़ा सा लगना पड़ेगा बच्चा, कल हम क्वेश्चन कराएंगे बहुत अच्छे अच्छे, ठीक है। 1 on 2 भी कल पूरा फिनिश हो जाएगा सेशन, ठीक है, बहुत अच्छे से होगा। आपका कमेंट और लाइक 1051 होना चाहिए, कमेंट का भी वेट करेंगे। चलिए हम बता देते हैं किसी समुच्चय का प्रांत क्या होता है, डोमेन, परिसर क्या होता है, रेंज,
सह प्रांत क्या होता है, इंग्लिश में बोलते हैं कोडोमेन। इसको समझ लीजिए, बहुत छोटी चीज़ है, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। माना एक समुच्चय ए है जिसके एलिमेंट एक्स वाई जेड 4,5 है, ठीक है। तो सबको पता है कि जो संबंध होता है वो किसी न किसी एक समुच्चय पर ही हमारा क्या होता है, परिभाषित होता है, डिफाइन होता है। पर एक संबंध आर जो है डिफाइन इस तरह से है जिसके एलिमेंट एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा 4, एक्स कॉमा 5, जेड कॉमा 5, जेड कॉमा एक्स है, ठीक है। अगर आप ए क्रॉस ए करें, ठीक है, उसमें जानते हैं 25 एलिमेंट आ जाएंगे। इसमें कितने, 1 2 3 4 5, 25 एलिमेंट आ जाएंगे, ठीक है। तो वो 2500 एलिमेंट आपको नहीं लिखना है। 2500 एलिमेंट लिखने बैठेंगे बहुत बड़ा हो जाएगा। उस 2500 एलिमेंट में से कुछ एलिमेंट को, यानी कि जो है ए क्रॉस ए में से कुछ को छांट के एक आर बनाया गया है जो यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। 1 2 3 4 5 यानी 25 में से सिर्फ 5 को लिया गया है। और ये रिलेशन है, ये संबंध आर है। इस आर का प्रांत क्या होगा, तो देखिए बच्चा, जो डोमेन होगा इसके जो पहले एलिमेंट हैं, ठीक है, ये जो पहले एलिमेंट हैं उसके डोमेन हो जाएंगे, ठीक है। तो डोमेन क्या होगा, एक्स है, एक्स है, एक्स है, तो 3 बार एक्स है तो वो एक ही बार लिखा जाएगा, एक्स होगा। यहाँ पे क्या है, जेड है, और यहाँ पे भी जेड है, यानी जो फंक्शन जो फलन जो संबंध का जो डोमेन हुआ बच्चा, जो एक्स कॉमा जेड हुआ। देखिए रेंज क्या होगा, जो दूसरे स्थान पे अवयव है, ठीक है, यहाँ पे y है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे भी 5 है, और यहाँ पे x है। तो जो रेंज है वो देख लीजिए, यहाँ पे y, 4, 5, फिर 5 है तो एक ही बार लिखा जाता है, और यहाँ पे x हो जाएगा। और समुच्चय जो हम लोग सेट लिखते हैं, जो समुच्चय को लिखते हैं कॉमा लगा के, आप चाहे तो x को पहले भी लिख सकते हैं, y को बाद में, किसी भी एलिमेंट को इधर उधर लिख सकते हैं, समुच्चय नहीं बदलता है। अगर यहाँ पे x y z 4,5 है, 5 को पहले लिख दें, x को बाद में लिख दें, तब भी समुच्चय वही रहता है। समुच्चय दो अलग अलग तभी होते हैं जब उसमें नंबर ऑफ एलिमेंट चेंज हो जाए और एलिमेंट भी बदल जाए, ठीक है, अवयवों की संख्या बदल जाए। और सह प्रांत क्या होता है बच्चा, जो कोडोमेन होता है ना, ये जो सेट ए है, ठीक है, इसको आप समझ लीजिए, इतना पहले नोट डाउन करिए, इतना नोट डाउन करिए। चलिए, सह प्रांत की बात हम कर रहे थे, कोडोमेन की बात कर रहे थे। तो जो कोडोमेन होता है ना बच्चा, ये जो सेट ए होता है, इसके सारे के सारे एलिमेंट हमारे क्या कहलाते हैं, कोडोमेन, ठीक है। यानी हो जाएगा x, y, z, 4, 5, ठीक है। तो कोडोमेन लिखना बहुत बड़ी बात नहीं है। जिस समुच्चय पर हमारा संबंध परिभाषित होता है, डिफाइन होता है, उस सेट के सारे जो अवयव हैं, एलिमेंट हैं, वो हमारा डिफाइन होता है कोडोमेन से। लेकिन जो प्रांत है और जो परिसर है, यानी कि जो डोमेन और रेंज, वो यहाँ से डिफाइन होगा। जो पहले स्थान पे एलिमेंट होंगे ना बच्चा, उसका समुच्चय बना लेंगे, सेट बना लेंगे, तो वो डोमेन को डिफाइन करेगा। और दूसरे स्थान पे, यानी जो ऑर्डर पेयर है, जो क्रमिक युग्म है, जो दूसरे स्थान पे है, उसको हम उसका समुच्चय बना लें। यहाँ पे y 4 5 5 2 बार हो गया, समुच्चय में लिखते समय अगर कोई एलिमेंट 2 बार आता है तो उसे एक ही बार लिखते हैं, ऐसा हम सभी जानते हैं, ठीक है। तो y 4, अगर आप इसको थोड़ा अच्छे से लिखना चाहें तो x, y, 4, 5। अमूमन हम लोग की आदत है कि हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट थ्योरी में जो सेट में लिखते हैं, तो अच्छा लगता है। कोई ऐसा नहीं कि ये चीज़ और ये चीज़ अलग है, ठीक है। तो समझ में आ गया। तो कभी कभार पूछ सकता है कि किसी अगर कोई संबंध डिफाइन है, परिभाषित है, तो वहीं से हमारा डोमेन बताइए, रेंज बताइए, कोडोमेन बताइए, ठीक है। समझ में आ गया। आई होप आपको बिल्कुल स्पष्ट हुआ होगा कि संबंध क्या होता है, संबंध कितने प्रकार के होते हैं, स्वतुल्य संबंध क्या होता है, सम्मी संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, किसी भी संबंध का प्रांत क्या होता है, परिसर क्या होता है, सहप्रांत क्या होता है। आप सभी बच्चे कमेंट करके बताइए कि आपको जो पहले जानकारी थी, इसके पहले जो जानकारी थी और अब जो आपने सीखा है, जो 40 मिनट दिया है, इसमें कुछ अंतर हुआ कि नहीं। अंतर जरूर हुआ होगा, क्योंकि संबंध और फलन देखिएगा कि कैसे यही संबंध जो है फलन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है संबंध में फलन में, ठीक है। एक बहुत माइन्यूट सा अंतर है, वही जो है संबंध हो जाता है और वही कब फलन हो जाता है, इस पर हम डिस्कस करेंगे। और फलन को सिर्फ 2 प्रकार के पढ़ने हैं, 1-1 और 1-2, एकाएकी और आच्छादक, ठीक है। तो आप सभी से हम निवेदन करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं कि आप
सभी बच्चे हमने जो 2 बातें कही हैं उसको आप कमेंट करके बताइए और 1051 लाइक आपको करना है। आज के सेशन कैसा लगा, आज की बातें, और आप फुल एनर्जी के साथ हम फाइनल शॉट को कराएंगे बहुत अच्छे से। जो बच्चा 0 से शुरू करना चाहे 0 से भी समझ आएगा। जो बच्चा रिवीजन हो रहा है अच्छी बात है, दीजिए, समय थोड़ा देना पड़ेगा। और पुराने पार्ट 1 की बुक, पार्ट 1 जो लेक्चर हमने बनाया हुआ है 31 लेक्चर उसका बना हुआ, प्लेलिस्ट में जाकर देखिए, समाकलन भी आप पढ़ते रहिए, ठीक है। पुराने भी चीज़ें चलते रहें, जो नए चल रही हैं उसको चलते रहना है। आपको 2 घंटे से ज़्यादा मैथमेटिक्स में देना है अन्य सब्जेक्ट की तुलना में, ठीक है। आई होप आपको ये सेशन पसंद आया होगा, ज़रूर अच्छा लगा होगा, डाउट्स क्लियर हुए होंगे, और इसी तरह से आपको फुल एनर्जी के साथ, पूरे जोश के साथ आपको लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे मेरे द्वारा। मेरा नाम सुधीर कुमार राजभर। जो बच्चे नए हैं जान लें, अदरवाइज बच्चे बहुत पहले से जानते हैं, ठीक है। नाम उतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आदमी का काम, ठीक है। कभी भी मैं फॉर्मेलिटी नहीं करता हूँ पढ़ाते समय, पूरे 100% देता हूँ। उसमें 0.001 भी आप काट नहीं सकते कि हाँ सर आपने यहाँ पे ये चीज़ किया, समझाने का प्रयास नहीं किया, फॉर्मेलिटी कर दिया इसको यहाँ पे, ऐसा नहीं है, ठीक है। समझने आते हैं तो समझिए और मैथमेटिक्स का आनंद उठाइए। कल मिलते हैं कुछ बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो गए, फाइनल शॉट का मतलब यही होता है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही मेरे प्यारे बच्चों, कल मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत।